Hello everyone, welcome to Rai classes. I am Suvas. Now I am going to start the new chapter of mathematics of class 10th. The name of this topic will be quadratic equation. तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को लिए एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे। उसमें मैं आपको बताया था जैसे ही वो सीरीज खत्म हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेके आया हूँ, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रॉम स्टार्टिंग टू बेसिक टू एडवांस देखेंगे, लेकिन इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट होंगे और इसके जो डेरिवेशन पार्ट होंगे। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डेरिवेशन पार्ट होता है पहले हम उसका डेफिनेशन जानेंगे, देन उसके बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होते हैं और उस फार्मूला में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे एंड उसके बाद हम कुछ केस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों अब बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो अगर हम आपसे पूछें कि एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे। तो इसके ये आता है एक पॉलिनोमियल से। जैसे सपोज पॉलिनोमियल जब हम पढ़ते हैं तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वही आगे जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो हम अगर रिकॉल करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता था। तो इसमें क्या था, a b c, ये तो कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x और c होता था कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अगर इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये एक पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वेशन बन जाता है और उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एनी इक्वेशन विच हैज ऑर्डर बिकम्स टू इक्वल। अगर किसी भी वेरिएबल का ऑर्डर अगर मैक्सिमम ऑर्डर 2 होता है तो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो यही आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इनमें आपको a जो होता है एंड b और c बोथ ऑल आर द रियल नंबर, ओके, एंड आपका a इज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज अगर a इक्वल टू 0 होगा बच्चों तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ x² है दैट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आप हमेशा याद रखेंगे। अगर सपोज a इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों याद करो एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। तो हमेशा याद रखना b और c मे और मे नॉट भी 0, b एंड c 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट a इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन को लेकर के हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो इससे हम रूट निकालते हैं, क्योंकि पता है आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स निकलेंगे बच्चों, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। तो वही हम रूट्स इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होते हैं जिससे हम रूट्स निकालते हैं वो आज आपको डेरिवेशन करके दिखाएंगे। तो बच्चों स्टार्टिंग से देखिए और इसमें एक एक स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम इस मेथड को प्रूव करने के लिए हम परफेक्ट स्क्वायर का यूज करेंगे। बहुत जैसे सपोज आपको यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है,
ओके। अब यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर है बच्चों ए, उससे हम कॉमन लेके दोनों तरफ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं और इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग हम बोथ साइड वाला हम जो स्क्वायरिंग एक मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करके भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक उसके बाद होता है परफेक्ट ऑन द स्क्वायर रूट मेथड, है ना, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए आपका कंडीशन 1 है कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 1 होना चाहिए। सपोज यहाँ पर ए है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या होंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई ए एक्स प्लस सी वाई ए इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करेंगे जिससे कि आपका जो LHS वाला पार्ट है ये किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर हो जाए और जो भी स्क्वायर नहीं होगा उसको हम RHS में बैठ देंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे बच्चों कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे a, अगर हम इसको a मान लेते हैं तो 2ax इंटू बी को क्या मान लेंगे, जिससे कि यहाँ पे b बाई ए एक्स मुझे लाना है। तो इसके लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, b बाई 2a से। अगर हम b बाई 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे कितना b बाई ए एक्स, अगर यहाँ पे इसको a मान लिए और इसको b मान लिए तो यहाँ पे b स्क्वायर होगा। तो b किसको माने बच्चों, यहाँ पे b बाई 2a को, तो यहाँ पे b बाई 2a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हम एडिशनल ऐड किए हैं तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इतना वेटेज से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे b बाई 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे c बाई 2a इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ तक समझ गए होंगे, हम एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज किए हैं जिससे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ब्रेक किए हैं, जिससे कि ये टोटल टर्म एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, x, और b क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों यहाँ पे b बाई 2 है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना है b बाई 2a का होल स्क्वायर और ये कितना बचा बच्चों c बाई a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। अब इसको ब्रेक करेंगे तो b बाई 2a का होल स्क्वायर बच्चों कितना होगा यहाँ पे b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस इसको 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा बच्चों b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ इसको ब्रेक कर दिए। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है वो LHS में रखते हैं, बाकी सारे नंबर को LHS में रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हम जो यहाँ तक आ गए थे, अब यहाँ पे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस ये टोटल पार्ट था। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों। तो x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, LHS पार्ट में रखते हैं, बाकी को RHS में ले जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या होता है कि x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, उसको हम RHS में ले जाएंगे। तो क्या होंगे यहाँ पर बच्चों b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर है, ये माइनस है, RHS में जाएगा तो बच्चों ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्या है प्लस c बाई a, लेकिन अगर RHS में जाएगा बच्चों तो ये माइनस c बाई a हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा माइनस c बाई a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे, क्योंकि दो अगर जिसको रेशनल नंबर मान लेते हैं तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बच्चों
4a²। अब यहाँ पे 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना होगा, रिमाइंडर 0 है ना, कोसेंट 1 होंगे। जो भी कोसेंट आएंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना होंगे बच्चों, b² माइनस, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको 4a² से डिवाइड करेंगे। बच्चों अगर a से 4a² में डिवाइड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा 4a, और 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4ac। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब ये जो स्क्वायर है उसको RHS में ले जाएंगे, तो जितने भी RHS में वैल्यू रहता है उसके अंदर रूट हो जाएंगे। तो ये बच्चों यहाँ पे क्या होंगे, x प्लस b/2a इक्वल टू √b² माइनस 4ac/4a²। बच्चों एक चीज याद यहाँ पे रखिएगा कि स्क्वायर अगर कोई चीज पे जाता है तो वो अंदर रूट हो जाता है, लेकिन आपको वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में देता है। कैसे, वो एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपको रूट के अंदर में -2 का स्क्वायर भी होगा तो आपको -2 देंगे वैल्यू, अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेते हैं तो भी आपको 2 देता है। इसका मतलब है कि आपका रूट के अंदर में जो भी वैल्यू होगा प्लस माइनस दोनों देगा बच्चों। तो यहाँ पे अब प्लस और माइनस दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर आप RHS में जाएंगे अंदर रूट होंगे, लेकिन ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में देता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे x प्लस b/2a, अब b/2a को RHS में ले जाएंगे तो कितना होगा, -b/2a। अब ये प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 4a² को अंदर रूट से बाहर करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2, और a² का a, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लेना है अगेन, तो एलसीएम दोनों का सेम है 2a। अब एलसीएम सेम होगा, अगर इसको लाइक टर्म समझ लेते हैं, फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए दो फ्रैक्शन है और इसको लाइक टर्म समझ लेते हैं, तो जो भी लाइक टर्म का डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल है तो न्यूमरेटर पार्ट एटिज ऐड या ऐड जो भी है वो एटिज उतर जाता है। तो कितना होंगे बच्चों यहाँ पे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। अब क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू आपका निकल गया। अब इस x का, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू आप x के टर्म में निकालते हैं, जिसका एक वैल्यू अल्फा होते हैं और सेकेंड वैल्यू बीटा होते हैं, वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अगर हम इसी फॉर्मूला पे यूज करके हम क्वाड्रेटिक का जो 3 केस होते हैं, जिसको हम नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं, उसको हम वैल्यू अलग अलग करके फाइंड करेंगे। तो बच्चों इस फॉर्मूला में एक चीज हम देख रहे हैं, अगर हम b² माइनस 4ac को अगर एक चीज मान लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे वेयर b² माइनस 4ac इक्वल टू d, इसी d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो आपको नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करता है। अगर d b² माइनस 4ac d होता है और d ही डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ रूट्स पे, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे कि जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब इस रूट्स का नेचर क्या होंगे, जब d इक्वल टू 0 होंगे बच्चों तब नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, जब d लेस देन 0 होंगे तब नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो बच्चों यही था आपका, अगर इसको हम रिड्यूस करते हैं तो x इक्वल टू क्या होंगे बच्चों, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। और ऑलवेज आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका डिग्री 2 था,
तो एक आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक आपका निगेटिव वैल्यू देगा। यहाँ में एक जो पॉजिटिव वैल्यू देगा उसको हम अल्फा मान लेते हैं, और एक जो निगेटिव वैल्यू देता है यहाँ पे ये निगेटिव वो बीटा होता है। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप ये बोलेंगे कि ये क्यों आया, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो मेथड है। एक आपका मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट्स निकाल लेते हैं। इसके बाद होता है मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने के बाद इसके बाद होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता है। उससे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं। लेकिन बच्चों कोई एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो आप ना तो मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करने से सॉल्व होगा, न तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने से सॉल्व होगा। ये सॉल्व होगा आपका ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सपोज आपका एक इक्वेशन लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, ये कभी ना तो मिडिल टर्म एक्सप्रेस करने से सॉल्व होगा नहीं, और इसका रूट्स आपको पता चलेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट से। तो कभी ऐसा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको इस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से मतलब सारे फार्मूला आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, इसको एक एक करके प्रूफ कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो आपके लिए इजी हो जाए और आसानी से आप समझ सके। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे कि आप एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपको बीच में एक भी स्टेप समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा और हर एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ साथ आप अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा ताकि पल पल के वीडियो आप तक पहुंचे। आप अपना कंटिन्यू अब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस बना कर रखिए। आपको एडवांस बेसिक से एडवांस तक मैं आपको सारा वीडियो देगा, जिससे कि आपको कंपटीशन लेवल तक का भी मैं वीडियो दूंगा। बट ये स्टार्टिंग है, अब स्टार्टिंग से देखिए, इसके लिए मैं हमेशा आपके साथ तैयार हूँ। तो अगर आपका कांटेक्ट बनाना तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ इस पर आप मैसेज कीजिएगा। मैं आपको सारा वीडियो कैसे तैयारी करते हैं सारा आपको बताऊंगा, और सारा सीरीज मैं आपको स्टार्टिंग है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके थे कि आपको नेक्स्ट सीरीज जो स्टार्ट होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फ्रॉम बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिससे कि आपको एक एक चीज़ आपको पता चले। तो आप वीडियो को देखें। जय हिंद, जय भारत।